खमागणी राम राम सा हमारे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम टू द दीची व्लॉग्स। तो ये होगा हमारा सीहोर व्लॉग्स। तो अभी हम लोग बैंगलोर टू सीहोर कैसे पहुँचे, वहाँ पे हमने कैसे पूजा की, हम कितने दिन का कथा सुन पाए और वो कौन कौन से दिन का था ये सब, और वहाँ पे पूजा कैसे करना चाहिए, वहाँ पे होटल के बारे में, वहाँ का रहन सहन के बारे में, खाने पीने के बारे में, वो सब कुछ मैं आपको इस व्लॉग में मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो व्लॉग होने वाला है ये रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान, जब हम गए थे रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान सीहोर, उस पर मैंने ये व्लॉग बनाया है कि जब हम रुद्राक्ष महोत्सव जाते हैं तो हमें किन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम लोग को कैसे प्लानिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये हमारा भी फर्स्ट टाइम था और हम लोगों ने क्या प्लान किया, कौन सा प्लान वर्क किया हमारा, और वहाँ पे जाके हम लोगों को क्या पता चला कि हम लोग को नेक्स्ट टाइम कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपके साथ हमारे व्लॉग में शेयर करूँगी। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारा सीहोर जर्नी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने कैब बुक किया था रेलवे स्टेशन के लिए। ऑब्वियसली एंजल हमारे साथ जा रही है तो हमें पेट कैब बुक करना पड़ा। एक तो हमने पेट कैब बुक किया, एक हमने नॉर्मल कैब बुक किया। तो यहाँ से कैब बुक करके हम पहुँचे रेलवे स्टेशन और वहाँ पे हमारी ट्रेन 1:15 तक आने वाली थी। तो हम लोग को ऑब्वियसली एंजल हमारे साथ जा रही है तो हम लोग को बहुत जल्दी जाना पड़ता है, 2 आवर्स 3 आवर्स प्रायर में जाना पड़ता है। तो हम लोग जल्दी पहुंच गए और वहां जाकर के हमने एंजल की टिकट वगैरह बनाया। तो एंजल के टिकट के बारे में मैं एक अलग सा व्लॉग बनाऊंगी आपके साथ, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये पेट पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट व्लॉग रहेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो हम लोगों ने फ़र्स्ट एसी बुक किया था और हम लोग का फ़र्स्ट एसी अच्छा क्लीन था। अब की बार का ट्रेन बहुत अलग था तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। वो ट्रेन में नया कुछ सुविधा था उस ट्रेन में, बट ओवरऑल हम लोग का जर्नी बहुत अच्छा था। हम लोग ट्रेन में बैठ करके थोड़ा भजन वगैरह भी किए, क्योंकि जब हम जा रहे हैं बाबा के धाम, भोलेनाथ के धाम, तो थोड़ा भजन वगैरह तो करना बनता है। तो हम लोग रात में शाम को बैठ करके भजन वगैरह भी कर लिए और फिर हम लोग पहुंच गए थे दूसरे दिन शाम को भोपाल पहुंच गए थे। डायरेक्ट ट्रेन है बैंगलोर टू सीहोर का भी, बट हमने वो नहीं लिया क्योंकि सीहोर में सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप था और वो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता सामान वगैरह उतारने में, इसलिए हम बैंगलोर टू भोपाल का ट्रेन बुक किए। भोपाल में 10 मिनट्स के लिए रुकी थी ट्रेन, तो वो हमें आसानी हो जाता है अपना सामान निकालने में, हमें उतरने में, इसलिए हम बैंगलोर टू भोपाल तक का ही हमने टिकट बनाया था। फिर भोपाल से सीहोर जाने के लिए हमने कैब हायर किया था। तो भोपाल टू सीहोर जाने में आपको करीब 1 आवर या थोड़ा बहुत अगर ट्रैफिक रहा तो 1.5 आवर्स तक लग जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 घंटा या 1.5 घंटा के अंदर पहुंच जाते हैं हम लोग सीहोर। और जो कैब्स है वहाँ पे आप वैसे तो कैब्स रेलवे स्टेशन के बाहर में वैसे अवेलेबल रहती है, बट आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा कैब वाले का रेट थोड़ा अफोर्डेबल लग रहा है, बजट में है, तो उस हिसाब से आप वहाँ से कैब हायर करके आप सीहोर पहुँच सकते हैं। अब सीहोर पहुँचने के बाद एक्चुअली आपको सीहोर के लिए, जब आप रुद्राक्ष महोत्सव, स्पेशली रुद्राक्ष महोत्सव के लिए आप जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, तो आपको बहुत प्रायर में ही होटल्स बुक करना होगा। अगर आप उसी समय जा रहे हैं बिना कोई बुकिंग के, तो आपको होटल मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमने तो वैसे बहुत पहले ही बुक कर लिया था होटल, बट बात ये होता है कि वहाँ पे पूरे होटल्स बुकड आउट रहते हैं। जैसे ही पता चलता है कि सीहोर में कब कथा होने वाली है, उसी समय से होटल्स बुकड होना चालू हो जाते हैं। और वहाँ का एक्चुअली होटल का जो रेट है बहुत अफोर्डेबल है। लाइक एक रूम का आपको मिल जाएगा, फैमिली रूम का आपको मिल सकता है 800 रुपीज़ में, बट अगर आप कथा के दौरान जा रहे हैं तो वही आपको डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स ज़्यादा भी आपको रेट लग सकता है। और हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो उस समय का रेट ही वो लोग ऐसा सब जगह वो होटल्स वाले लोग उतना ही रेट डाल के रखते हैं, वो लोग कम नहीं करते। अगर आप मान लीजिए बहुत पहले भी बुक करते हैं, जब रुद्राक्ष महोत्सव का डेट की सीहोर में कथा कब होने वाली, डेट आते ही वहाँ पर जो होटल का जो रेट्स है थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो इसीलिए आपको यही अच्छा रहेगा कि आप होटल्स बुक करके ही जाएं। वहाँ पे जाकर अगर आप होटल बुक करना सोचें तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा चांसेस तो बहुत कम है। और अगर मिल जाए तो खैर भोलेनाथ की कृपा है, बट मैं आपसे ये कहूँगी कि आप प्लान करके जाइए और अपने लिए होटल
पहले से ही प्री बुक करके जाइए। अब वहाँ पे देखिए जो कुबेरेश्वर धाम है जहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पर धर्मशाला भी है जो कि फ्री में रहता है। तो बात वही है कि बहुत जल्दी बुकड आउट हो जाता है, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको बाकी होटल्स या कोई दूसरा गेस्ट हाउस वगैरह बुक करना ही पड़ेगा। नियर बाई बहुत सारे होटल्स वगैरह है। मैं आपसे यही एक प्रो टिप देना चाहूँगी कि आप जितना हो सके धाम के बिल्कुल नज़दीक में ही होटल या गेस्ट हाउस या जो कुछ भी आप ले रहे हैं धर्मशाला, एकदम नज़दीक में ही लीजिएगा, ज़्यादा दूर मत लीजिएगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको ट्रैवल करके वहाँ से धाम पहुँचने में टाइम लग जाएगा। और क्या होता है कि कथा पंडाल में ही बहुत सारे लोग बहुत पहले से ही आकर के वहीं पर रहते हैं, वहीं पे वो लोग मतलब रहते हैं। वो लोग ये नहीं लेते धर्मशाला या होटल नहीं लेते, वो पंडाल में ही अपना 7 दिन 5 दिन जितना दिन का भी इनको कथा सुनना है वो पंडाल में ही बैठ कर के वहीं पे ही रहना, वहीं पे ही सोना वगैरह सब करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पंडाल इतना बड़ा है कि वहाँ पे लोग पूरा फुल करके रखते हैं, साथ ही साथ होटल गेस्ट हाउस वगैरह भी भरा हुआ रहता है। तो आपको बहुत अच्छी तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको पंडाल में रहना है तो आपको ऑब्वियसली कथा चालू होने के 2 दिन पहले से ही रहना है। अगर आपको होटल वगैरह लेना है तो वो भी आपको बहुत पहले ही प्री बुकिंग कर लेनी होगी। रेट्स ऑब्वियसली हाई ही रहेंगे। वहाँ पे खाना जो है आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं, अफोर्डेबल है। 100 रुपीज़ या 110 तक आपको थाली मिलेगा। बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं रहता है वहाँ पे खाने का, पूड़ी सब्जी, आलू की सब्जी, चावल दाल यही रहता है। हर एक होटल में यही एक रहता है। सुबह में आपको पोहा मिल जाएगा, जहाँ पर अपना होटल लिए हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग अपना देख सकते हैं। और मैं आपको कथा पंडाल का बताऊँ, मैंने देखिए फर्स्ट डे मतलब हम लोग पहुँचे थे डे 5, डे 6 और डे 7 का कथा सुनने के लिए। तो मैंने डे 5 का जो व्लॉग है वो अपलोड कर दिया है, तो आप वो जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। इस व्लॉग में डे 6 और डे 7 का मैं आपको कथा का इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। डे 5 और डे 6 का तो हम लोग पंडाल में बैठकर आराम से कथा ग्रहण कर लिए थे, कथा सुने थे। लेकिन डे 7 का हम लोग पंडाल के अंदर नहीं जा कर के हम लोग पंडाल के बाहर ही बैठे थे। ऐसा मतलब थोड़ा शॉप के पास में हम लोग बैठे थे, इसलिए क्योंकि डे 7 पर जो कि होता है विराम दिवस का कथा, वो बहुत ज़्यादा भीड़ था। मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था, हम जैसे तैसे करके पंडाल के अंदर पहुंच तो जाते लेकिन पंडाल से बाहर निकलने में बहुत समय लग जाता, बहुत भीड़ था। तो हम लोगों ने वो रिस्क नहीं लिया, इसलिए हम लोग पंडाल के बहुत बाहर में ही आराम से सुनाई देता है क्योंकि वो पूरा जो एरिया रहता है वहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए रहते हैं। तो मान लीजिए आप पंडाल के अंदर नहीं भी जा सके तो स्पीकर्स हर जगह लगे रहते हैं जहाँ पे आप आराम से कथा सुन सकते हैं। हाँ, आप गुरुजी को देख नहीं सकते हैं, बट आपको एक एक पिन टू पिन सब कुछ कथा का जो भी वो कह रहे हैं उनकी एक एक वाणी आपको सुनाई देगी। तो आप वैसा भी कर सकते हैं, आपको जैसा सही लगता है वैसा कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पे कैसे कथा सुना था और हम लोग क्या किए थे, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और क्या बोलती हूँ मैं, प्रसाद भी मिलता है वहाँ पर कुबेरेश्वर धाम में। बस बात ये है कि वो कथा का दौरान रहता है, इसलिए लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई रहती है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ बैठ कर के प्रसाद ग्रहण नहीं किया। लेकिन हाँ, हमने जो कंकर शंकर का पूजा किया था वो प्रसाद हम घर लेकर आए थे और यहाँ पे हम सब जगह बांट दिए थे। कंकर शंकर का पूजा के लिए अगर आप रुद्राक्ष महोत्सव के समय जा रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बहुत जल्दी जा कर के वहाँ पे कंकर शंकर का पूजा करके आप अपने शंकर को घर लेके आ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको कह सकती हूँ दिन उगने के पहले अर्लीस्ट इन द मॉर्निंग आप जा कर के कंकर शंकर का पूजा करके आ सकते हैं। आपको आराम से पूजा कर सकेंगे, भीड़ रहेगा लेकिन फिर भी उतना भीड़ नहीं रहेगा। और दूसरा चीज़ ये भी रहेगा कि बहुत ज़्यादा धूप नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत धूप रहती है, उस वजह से क्या एनर्जी थोड़ा लूज़ हो जाता है। तो वो एनर्जी हम लोग कथा सुनने के समय अगर लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हम लोग को हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, पानी का बॉटल ज़रूर कैरी करिएगा, कुछ भी स्नैक्स वगैरह कैरी कर सकते हैं आप, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम लोगों को ज़्यादा भूख भी नहीं लगता है, तो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू कैरी समथिंग टू ईट। कुछ खाने के लिए आप अपने साथ रखिए। आप लोगों की दवाई वगैरह कुछ भी है तो वो भी ज़रूर कैरी करिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कहीं पे भी एक जगह मिल गया बैठ करके कथा सुनने का, तो आप वापस से वहाँ वापस नहीं आ सकते जब तक आपने कथा पूरी नहीं सुन ली। क्योंकि ऑब्वियसली आप यही चाहेंगे कि आपको एक जगह मिल गई तो आप वहीं बैठे रहें। और मान लीजिए थोड़ा धूप वगैरह रहा, गर्मी की वजह से आपको प्यास लगा, खाने पीने का कुछ अगर आपको ऐसा रहा, तो आप उठ करके ख़रीदने नहीं जा सकते। तो आप अपने साथ ही स्नैक्स, पानी वगैरह और शॉल वगैरह कैरी कर लीजिएगा, ताकि आपको
कोई तरह का दिक्कत नहीं हो कथा सुनते समय। हमने तो पानी का बॉटल कैरी किया था, हम पहले से नाश्ता करके गए थे, इसलिए हम लोगों ने कोई स्नैक्स वगैरह कैरी नहीं किया था, क्योंकि हम पहले ही जल्दी आकर के मतलब होटल से निकलने के पहले नाश्ता करके और फिर ही निकले थे। अगर आप नहीं करते तो आप ज़रूर कैरी कर लीजिएगा स्नैक्स वगैरह। तो इस तरह से हमने डे 5, डे 6 और डे 7 का रुद्राक्ष महोत्सव का कथा जो सीहोर में हो रहा था उसको वो हमने ग्रहण किया। भोलेनाथ कुबेरेश्वर महादेव का आशीर्वाद से हमने बहुत अच्छे से कथा भी सुनी, कंकर शंकर का पूजन भी किया है। यहाँ का पूरा प्लान ख़त्म करके हम पहुँचे हैं उज्जैन। तो उज्जैन का व्लॉग आपको नए व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये व्लॉग और मैंने जो इसके पहले का जो व्लॉग डाला है डे 5 का, यानी कि हम वहाँ पे पहला दिन जहाँ पे पहुँचे थे सीहोर, तो वो व्लॉग में मैंने अपलोड कर दिया है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत हेल्प हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार भी जाते हैं, जैसे हम पहली बार गए थे, हमें बिल्कुल भी उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बस भोलेनाथ जहाँ लेके गए हम वहाँ जाते गए। हम लोग को जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उतना सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर किया है। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, जितना मुझे मालूम होगा उतना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मिलते हैं आपसे उज्जैन के व्लॉग में, तब तक में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा इस व्लॉग को। और नए व्लॉग में मिलते हैं। हर हर महादेव, जय माँ दधिमती, कुबेरेश्वर महादेव की जय हो, जय श्री महाकाल। तो हम पहुंच गए हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन, और ये रहा हमारा 2 BHK रूम। नहीं आते टाइम फिर हम लोग कैसे आएंगे? श्री महाकाल लोक में